जाना बर्बरिक के जन्म और उनकी प्रतिज्ञा के बारे में। आज की कथा है भक्ति की, तपस्या की और एक ऐसे संकल्प की जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। चलिए चलते हैं उस गहन वन की ओर जहां एक युवा योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला था। महाभारत का युद्ध निकट आ रहा था। धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम तय था। बर्बरिक ने सोचा, यदि मैं हमेशा हारे हुए का साथ दूंगा तो मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो संपूर्ण सेना का संतुलन बदल सके। और तब उन्होंने निश्चय किया कि वे प्राप्त करेंगे देवों के देव महादेव का आशीर्वाद। बर्बरिक चल पड़े घने जंगल की ओर, जहां न राज्य था, न सुविधा, न आराम, सिर्फ शांत वन और भगवान का नाम। दिन बीते, रात बीती, तेज धूप उनके शरीर को जला रही थी, भयानक वर्षा उन्हें भिगो रही थी, ठंडी हवाएं उनके तन को कंपा रही थीं। लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी, सुख सुविधाएं सब छोड़ दी। उनके होठों पर बस एक ही जाप था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोचिए, एक युवा योद्धा जो चाहे तो राज कर सकता था, लेकिन उसने चुना तपस्या का मार्ग। यही उनकी महानता थी। उनकी भक्ति देखकर देवता भी चिंतित हो गए। और फिर एक दिन आकाश में बिजली चमकी, धरती कांप उठी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की गूंज सुनाई दी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने कहा, वत्स बर्बरिक, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बर्बरिक ने विनम्रता से प्रणाम किया। प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और अपनी प्रतिज्ञा निभा सकूं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने दिव्य आशीर्वाद से बर्बरिक को प्रदान किए 3 अमोघ बाण। एक बाण जो लक्ष्य को चिन्हित करे, दूसरा बाण जो उसे समाप्त कर दे और तीसरा बाण जो सब कुछ वापस लौटा दे। ये कोई सामान्य वरदान नहीं था, ये थी अपर शक्ति, ऐसी शक्ति जो महाभारत का परिणाम बदल सकती थी। लेकिन क्या इतनी शक्ति उनकी प्रतिज्ञा को और कठिन बना देगी? क्या यही 3 बाण उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे? कल हम जानेंगे 3 बाण का रहस्य और कैसे हुई श्री कृष्ण से उनकी भेंट। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और श्याम प्रेम फैलाने के लिए इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। यहाँ मिलती है हर दिन श्याम बाबा की दिव्य प्रेरणा। कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।